पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। मध्य प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में मुश्किलों में आ सकती है। क्या 5 फरवरी 2021 को सरकार पर आफत आ सकती है? यह हम नहीं बल्कि दल बदल के कानून में संवैधानिक गुंजाइश को लेके सरकार के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में एक पिटीशन दायर किया गया है, जिसमें यह आरोप है कि धन बल का उपयोग कर उन्हें लालच देकर कुछ विधायकों और मंत्रियों ने एक बनी बनाई कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। ऐसा ही कर्नाटक में हुआ था, ऐसा ही गोवा में हुआ। इस लोकतंत्र की हत्या पर लगाम लग सके, इस वजह से मध्य प्रदेश के दमोह से कांग्रेस नेत्री डॉक्टर जया ठाकुर पिटिशनर ने दल बदल कानून की उस गुंजाइश को हथियार बनाया है, जिसमें इलेक्शन पिटीशन हारने के बाद 6 साल के लिए नेता आयोग हो जाता है। तो इन विधायकों के साथ यह नियम क्यों लागू नहीं होता? देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश माननीय शरद अरविंद बोबड़े ने इस मामले में अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। अगर 5 फरवरी को सुनवाई हो सकी तो फिर MP की सरकार मुश्किलों में आ सकती है। क्या कहा जय ठाकुर ने, जरा इस खबर में देखिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिससे ये कहा जा सकता है कि 5 फरवरी वो मुकम्मल तारीख है जब मध्य प्रदेश की सरकार शायद इसका जवाब न दे। ये तमाम चीज लोकतंत्र की हत्या से जुड़ी है। जिस अंदाज में कर्नाटक की सरकार गिरी, जिस अंदाज में मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, गोवा की सरकार गिरी और राजस्थान में भी सरकार गिराने को लेकर संकट था, इन तमाम चीजों में लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, एक प्रयास है उन जागरूक लोगों के साथ कि ये हरकत सियासत में कई बार हुई, लेकिन इस हरकत से जनता का नुकसान है, इससे आम आदमी की नुकसानी है। इन तमाम चीजों के बीच में जया ठाकुर जी है, जो दमोह से ताल्लुक रखती हैं और दिल्ली में रहा करती हैं और सियासत भी करती हैं, राजनीति भी करती हैं, फ्रंट की राजनीति। मैडम, आपने एक पिटीशन लगाई जी। लोकतंत्र की हत्या जिस अंदाज में हो रही है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। एक अच्छे मुद्दे को आपने उठाया है, क्या उम्मीद है आपको? जी, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पार्टीज लोग चेंज कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाए और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने ये जवाब मांगा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए कुछ एक्शंस लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को लेके सरकार अच्छा जो है स्टैंड लेगी, और अगर कोर्ट सख्ती से पेश आती है तो निश्चित रूप से मजबूरीवश लोगों को इसके लिए मुझे लगता है लॉ भी बनाना चाहिए और लॉ बनना भी चाहिए कि अगर आप किसी क्षेत्र से चुने गए हैं तो पंचवर्षीय आप वहां पे पूरा करें, और उसके बाद जो है आप अगर पार्टी चेंज करना चाहते भी हैं तो उसके बाद पार्टी चेंज करें। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपने जनता ने आपको किसी पार्टी के लिए चुना है, इस कार्यकाल के लिए चुना है, और आपने उनको ठग के कुछ पैसे लेके और यहाँ वहाँ चले गए। इससे क्या होता है, पूरी चीजें बिगड़ जाती हैं। इस मुद्दे को समझते हुए हम लोगों ने विचार किया और सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कंसीडर किया कि नहीं, आज के समय में ये समस्या है। अगर आप देखें तो कुछ ही समय पहले सिक्किम में, कर्नाटक में, गोवा में हर जगह जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और उसमें वो चिंतनीय है क्योंकि उसमें जो पैसा वेस्ट होता है वो सरकार का पैसा है, और अगर वो खरीद फरोख्त में ना लग के जन जागरण के काम में लगे तो मुझे लगता है वेलफेयर में लगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है इन चीजों को रोकने के लिए एक लॉ भी बनना चाहिए। मध्य प्रदेश को आपने बड़े नजदीक से देखा है, चूंकि मध्य प्रदेश की आप जी, और इसमें जो सरकार गिरी थी कमलनाथ सरकार, उसमें ये मैसेज भी किया कि अगर जनता वोट भी करती है तो खरीद फरोख्त से सरकारें खरीद जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीजों को रोकने के लिए सर देखिए, आज की डेट में कोई लॉ नहीं है, आप विधायक खरीद सकते हैं, विधायक बिक सकता है, तो इन चीजों को हमें रोकने के लिए कुछ तो सख्ती बरतनी पड़ेगी ना, कि अगर ऐसा कोई करता है या ऐसा कोई करवाता है, सरकारें भी करती हैं, तो वो पनिशेबल है या फिर उसकी सदस्यता जाती है या वो एलिजिबल नहीं रहेगा लड़ने के लिए। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन इश्यूज को समझते हुए कोर्ट कुछ फैसला लेती है तो निश्चित रूप से जनता का उसमें काफी अच्छा होगा। दल बदल को लेके अलग से कानून बना, लेकिन शायद
उसमें भी गुंजाइश इन लोगों ने निकाली। देखिए सर, ऐसा है, कानून जब बने थे वो बहुत पहले बने थे। आजादी के बाद हमारा संविधान बना, लॉज बने और सारी चीजें हैं। मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू टाइम दे शुड बी चेंज्ड। अगर हम रोड बनाते हैं तो अगर हम 20 साल पहले बनाते हैं तो एक टाइम बाद वो रफ हो जाती है, तो उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता होती है। तो कानून में भी कई जो है परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे कि पहले जो कानून बने थे कुछ अंग्रेजों के हिसाब से भी बने थे कि अगर इंडियंस कुछ करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको हम उठा के जेल में डाल देंगे। पर अभी तो सब इंडियंस ही है ना, फॉरेनर तो यहाँ कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कुछ चीजों में चेंज आना चाहिए निश्चित रूप से। उपचुनाव भी हो गए हैं जी, कितना जो है दिक्कत वाला रहेगा? देखिए उसमें काफी परेशानी है। उपचुनाव जो होते हैं अगर आप देखें तो प्रशासन उसमें काफी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर उपचुनाव इस तरीके से आप देखें पूरे देश में हर जगह उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी यूपी में हो रहे हैं, कभी कर्नाटक में हो रहे हैं, कभी गोवा में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, कई जगह पे एक एक सीट में इलेक्शन कराने में देखिए पूरी मशीनरी लगती है, आप ये समझें। तो उसमें भी जनता का बड़ा नुकसान होता है। आप पार्टीज भी सारे टाइम उसी में लगी रहती हैं कि यार वो सीट निकालनी है। आप जो समय अपनी जिम्मेदारी को निभाने में लगा सकते हो वो समय आप सिर्फ उसी तिगड़म में लगा रहे हो कि ये और सीट आ जाए। तो इस तरीके से तो चीजें सही नहीं हो पाती हैं। कितनी उम्मीद है न्यायपालिका से आपको? जी मुझे पूरी उम्मीद है, इसी वजह से हम वहाँ गए कि वो न्याय करेंगे और इन चीजों पे रोक लगेगी। कानून क्या कहता है? देखिए कानून कहता है कि अगर इस तरीके की चीजें अभी इस प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को लेके कानून नहीं है फिलहाल कि अगर कोई विधायक जाता है तो वो दोबारा नहीं लड़ सकता है, लड़ सकता है, वो लड़ सकता है, ये है मेन। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पद का त्याग करते हैं और उसके बाद फिर से आपको जो है इलेक्शंस में आ जाते हैं, वो री इलेक्शंस में, और फिर से विधायक बनते हैं, पार्टीज चेंज हो जाती हैं। तो मेरा सिर्फ मांग इतनी है कि अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी सदस्यता रद्द करी जाए और उसे इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन ना भरने दिया जाए। धन्यवाद जी। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम फिर कहेंगे सियासत में तमाम गुंजाइश है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। लोकतंत्र की जो तस्वीर हमने और आपने मध्य प्रदेश में देखी, लोकतंत्र की जो तस्वीर हमने गोवा और कर्नाटक में देखी, उस पर लगाम लगना चाहिए। नहीं तो सियासत गलत यूं ही पैसे में विधायक खरीदती रहेंगे और यूं ही सरकारें जाती रहेंगी। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।